तो लगातार आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं बातचीत के लिए। आचार्य जी, मौसम कुछ ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है, मौसम साफ नहीं है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस पूजा के लिए थोड़ी जल्दबाजी कर दी गई है क्योंकि संसाधनों की कमी है, भक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं और जब तक आम जन वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक भगवान की पूजा करना शायद ठीक नहीं है। ऐसा लोगों का मानना है कि जल्दबाजी की गई है इस पूजा में। क्या वाकई ऐसा ही लगता है धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें? देखिए जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी मैं रतुड़ी जी को सुन रहा था, आचार्य जी ने बात कही कि बहुत जल्दीबाजी कर दी गई इस पूजा को करने में। एक आचार्य होने के नाते रतुड़ी जी को इस भावना को समझना चाहिए कि जब तक मानवीय परिस्थिति नहीं थी वहाँ पर जाकर के साफ सफाई करके पूजा करना, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। आप ऐसा भी नहीं कर सकते, बाबा भी ये नहीं कहते कि आप मेरी संतानों को छोड़ करके, आप उन लोगों को चीखता रोता बिलखता छोड़ करके आप यहाँ आइए और मेरी पूजा करिए। अब परिस्थितियाँ 3 महीने में पहले से बेहतर हैं। ये आवश्यक नहीं कि वहाँ जिस तरीके से दर्शनार्थियों का रेला लगता था वहाँ वो रेला लगे और वहाँ वो भीड़ उमड़े तभी पूजा हो। बाबा ये नहीं कहते। शास्त्रीय विधान है कि किसी भी स्वयंभू शिवलिंग का या किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर का पूजा जो है वो पूजा पाठ कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी बाधित नहीं होना चाहिए। ये बाधा जो हुई वह प्राकृतिक थी और मानवीय क्षमताओं से कहीं ज़्यादा परे थी। आज हम इस परिस्थिति में हैं कि कम से कम अगर बेयर मिनिमम बात करें तो कम से कम एक आचार्य को वहां रख करके पूजा नियमित सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। मैं काशी से हूं, मैंने काशी विश्वनाथ की जो पूजा का विधान है वो बहुत करीब से देखा है। 5 समय की पूजा आरती और भोग का विधान है। मंगला आरती से आरंभ होता है जो प्रातः भोर में 2:45 पर सबसे पहले होती है। फिर उसके बाद जो पूरी दिनचर्या है, दिन में उनकी शयन आरती होती है, विश्राम होता है और रात्रिकालीन में शयन आरती करा करके मंदिर बंद किया जाता है जी। बहुत ज़्यादा वहाँ करोड़ों लोगों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अदद आचार्य जो उस मंदिर की पूजा प्रक्रिया को पूरा कर सके वहाँ पे ये आवश्यक है। अब हम इस परिस्थिति में हैं कि मंदिर की दोबारा स्थापना करा दें, शुद्धि करा दें और कम से कम एक आचार्य वहाँ रह करके मंदिर की व्यवस्था देख सके, बाबा के नियम पालन होते रहें। भीड़ जब आएगी, परिस्थितियाँ जब बनेंगी, सड़कें बहाल हो जाएंगी, लोग वहाँ जाने लगेंगे, बाजार गुलजार हो जाएंगे, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जो पूजा का क्रम है, देखिए किसी इस बात को, इस भावना को समझना चाहिए, किसी शिवलिंग में, किसी मूर्ति में तेज कब आता है या प्राण कब आते हैं? जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और पूरे जो 5 समय की पूजा आरती का विधान है, 5 समय उनके भोग और आरती का विधान है, जब वो नियम पालन हो। जब आप उनकी नियम और उनकी मर्यादा को पालन ही नहीं करेंगे और आप सिर्फ अब ये बहाना, क्योंकि देखिए अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब वहाँ व्यक्ति पहुँच रहे हैं, मंदिर को साफ करके पूजा आरंभ की जा सकती है। अगर अभी भी ये बहाना रखें कि नहीं अभी पूजा नहीं हो सकती साहब, अभी वहाँ परिस्थितियाँ नहीं है, अभी दर्शनार्थी नहीं जा सकते, यह गलत होगा, पूर्णतः शास्त्र के विरुद्ध होगा। तो रतुड़ी जी क्योंकि वहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, वहाँ के आचार्य हैं, तो उनको इस भावना का सम्मान करना चाहिए कि प्रशासन ने इतनी जिम्मेदारी समझी, प्रशासन ने इतनी जिम्मेदारी समझी कि हमसे जो भी गलती पहले हो गई हो, हमने प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, उसको माफ़ कर दिया जाए। जो गलत समय में वहाँ के आचार्यों ने कपाट खुलवा दिए, जो कुछ भी अत्याचार माता के मंदिर के साथ हुआ, धारी देवी मंदिर के का जो अनादर किया गया, इन सारी गलतियों को समझते हुए आज की तिथि जो निर्धारित की गई है इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए हम लोगों का धर्म यह है कि अगर कोई व्यक्ति गलत हो तो उसको उसकी गलती बताएं और अगर कोई व्यक्ति अच्छा सराहनीय कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा भी की जाए, उसकी पीठ भी थपथपाई जाए। तो निश्चित ही यह भूल सुधार का एक बहुत विशेष कदम है जिसका हम लोग खुले दिल से स्वागत करते हैं। हमारी जो भी संत समाज है, विद्वत समाज के लोग हैं, काशी से लेकर के प्रयाग से, हरिद्वार से, हर व्यक्ति ने इसका स्वागत किया है। लोग जाएंगे जब परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन कम से कम 1 आचार्य, 2 आचार्य, 5 आचार्य रख करके मंदिर के नियम पालन अवश्य शुरू करा देने चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। भोले बाबा का दरबार कभी सूना नहीं रहना चाहिए, वहाँ पूजा अर्चना जरूर होनी चाहिए, नियम का पालन किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर भोलेनाथ हमसे रुष्ट हो जाए या फिर उनका अनादर कर दे। आचार्य जी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केदारनाथ में आज महाअभिषेक होने जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेसी नेता सुबोध उनियाल जी जुड़ चुके हैं, वो उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सुबोध जी, आज जो पूजा होने जा रही है उसके बारे में क्या कुछ आज प्रक्रिया निर्धारित की गई है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन सरकार की तरफ से की गई हैं? देखिए, सरकार के साथ जो केदारनाथ जी के रावल जी, शंकराचार्य जी और तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी जी, तो उसमें तय किया गया था 11 सितंबर से पूजा प्रारंभ की जाएगी। जो पूजा बाधित हो गई थी, जो पूजा रुक गई थी केदारनाथ में उस कहर के 16-17 जो जून के कहर के बाद, तो सरकार को तो ये इंतजाम करने थे कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। जो हालात केदारनाथ में अभी हैं पैदल रास्ते के, उस रास्ते को लेकर के कहीं जान माल की हानि न हो और केदारनाथ जी जो बाबा की पूजा जो बाधित थी वो पूजा फिर प्रारंभ की जा सके, तो सरकार ने इसके लिए व्यवस्था की। जी जी सुबोध जी, मौसम कुछ साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में संशय अभी भी बना हुआ है कि क्या मुख्यमंत्री जी इस पूजा में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं? देखिए, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो अपने आप में जवाब है भारतीय जनता पार्टी की केवल विरोध के लिए विरोध करने की बात का। जी, जो हालात हैं मौसम पहाड़ों में, आप देखते हैं कब किस तरह का मौसम हो जाता है। 16 तारीख की रात को 16 तारीख को लोगों ने दर्शन किया, अचानक कहर आ गया और हजारों लोग चले गए। तो किसी तरह की जान मान की हानि न हो, इसलिए सरकार के द्वारा ये किया गया था कि मंदिर समिति और रावल जी और मैंने आपसे कहा शंकराचार्य जी और तीर्थ पुरोहितों का जो अनुरोध था कि पूजा को प्रारंभ किया जाना चाहिए, तारीख भी उन्हीं लोगों ने तय की थी। उसमें अगर आम आदमी के लिए इसको खोल दिया जाता, माना मौसम में फिर कोई ऐसी बात हो जाती, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आम आदमी के जान माल की रक्षा करे। अब आज मौसम खराब के कारण मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हेलीकॉप्टर से, चाहे अजय भट्ट जी हो चाहे विपक्ष के जो नेता जाना चाहते हैं, उनके लिए मौसम साफ होगा तो हेलीकॉप्टर से जाने की व्यवस्था पूजा में शामिल होने के लिए की जाएगी। आज हालात ये है कि मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री जी का जाना अभी तक संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये अपने आप में एक जवाब है भारतीय जनता पार्टी का कि किस तरह वो आपदा का राजनीतिकरण करने जा रही है। जी जी सुबोध जी, इस वक्त कौन कौन लोग हैं जो कि केदारनाथ में पहुंच चुके हैं? देखिए, जो लोग कल तक पहुंच गए थे, जिसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, जैसे आपका वहाँ के स्थानीय विधायिका हैं, सैला रावत जी हैं, हरीश सिंह रावत जी हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को क्योंकि आज सीधे वहाँ जाना था और मौसम अनुकूल नहीं है, अगर मौसम अनुकूल होगा तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे और जिन लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ ले जाना था उन सभी लोगों का जाना संभव हो पाएगा। जी 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 सुबोध जी, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। केदारनाथ में साफ सफाई भी की गई, लाशों को भी निकाला जा रहा है, शहर को भी दोबारा बसाने की तैयारियां हो रही है। कब तक ये सब कुछ हो पाएगा आपको लगता है? कब तक श्रद्धालु वहां जा पाएंगे? देखिए, जिस तरह मुख्यमंत्री जी का भी कहना है और आपने देखा जिस तरह सरकार ने आपदा के बाद जिस संवेदनशीलता के साथ काम किया, बिल्कुल बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना आसान काम नहीं था, उनका रेस्क्यू किया गया। उसके अलावा लगातार सरकार मंदिर का जीर्णोद्धार कर रही है और स्थानीय लोगों को बसाना, उनका रिकंस्ट्रक्शन करना, उनको मकानों को रिबिल्ड करना, ये सरकार की प्राथमिकता है। और सरकार ने निर्णय लिया है कि इस रास्ते में बहुत ही युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं कि ताकि केदारनाथ का जो पैदल रास्ता है उसको ठीक किया जा सके। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर मौसम अनुकूल रहा और रास्ते ठीक हुए तो 30 सितंबर से यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। अगर रास्ते अनुकूल नहीं हुए तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा को प्रारंभ कर दिया जाएगा। जी सुबोध जी, पूरे 86 दिन के बाद आज एक बार फिर केदारनाथ धाम में पूजा हो पाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए, भारतवर्ष के लोगों के लिए। जी निश्चित रूप से। अब कुछ लोगों ने मुहूर्त को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। आप देखिए, पूजा ये कोई शुरुआत नहीं हो रही है जी। ये जो पूजा बाधित हुई थी 16-17 की जून को जी, उस पूजा को प्रारंभ किया जा रहा है दोबारा। और वो भी रावल जी, शंकराचार्य जी और मंदिर समिति के पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों के साथ जो संयुक्त बैठक हुई थी सरकार की, उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार उस पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं जी। तो मैंने कहा आज की तारीख में संवेदनशील मामले में लोगों को बहुत ही संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए, क्योंकि इस केदारनाथ की त्रासदी ने पूरा उत्तराखंड की आर्थिकी को झकझोर के रख दिया। जिस तरह से एक माहौल बनाया गया कि पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो गया, पूरा उत्तराखंड के तमाम जो पर्यटक स्थल थे, जो आपको मालूम है कि बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री में जो कुछ हुआ ये हर वर्ष होता है। जब भी यहाँ पर यात्राएं शुरू हुई है बारिश के मौसम में, पहाड़ी राज्य है, निश्चित रूप से हिमालय धड़क रहा है, सड़कें टूटती हैं, कई दिन तक यात्री फंस जाता है, लेकिन एक माहौल इस तरह बनाया गया कि पूरा उत्तराखंड में एक भयंकर आपदा आ गई और तमाम उत्तराखंड की आर्थिकी को नुकसान हुआ। तो आज केदारनाथ की पूजा से मैं समझता हूँ संदेश भी जाएगा कि उत्तराखंड पूरी तरह से सुरक्षित है।
केदारनाथ जी में सरकार पूरी तरह से इस स्तर पर कोशिश कर रही है कि केदारनाथ जी के रास्ते को भी ठीक किया जाए। बाकी उत्तराखंड का हर कोना सुरक्षित होना है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के वासियों को ये भी संदेश देना चाहूंगा कि आइए उत्तराखंड की जो नैसर्गिक सुंदरता है उसका फायदा उठाएं, लुत्फ उठाएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर केदारनाथ धाम में पूजा शुरू की जा रही है, जो कि बाधित हो गई थी 16-17 जून की आपदा के बाद से। और आज वहां पर मंदिर समिति के लोग, मुख्य पुजारी और रावल वहां पर मौजूद हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, जिसके बाद रुद्राभिषेक किया जाएगा। तकरीबन 11 बजे तक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होने जा रही है, जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके बाद रुद्राभिषेक होगा, जिसके बाद भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा और फिर शाम को आरती भी होगी। एक बार फिर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि आम जनमानस के लिए अभी भी केदारनाथ पहुंचना उतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी रास्ते खराब हैं और मौसम भी कुछ खास साथ नहीं दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, झमाझम बारिश हो रही है। सीएम बहुगुणा उड़ान नहीं भर सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम में हो रही पूजा में सम्मिलित होने जा रहे थे, जो कि अब संभव होता नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने आवास में ही हैं और मौसम का मिजाज बिगड़ जाने की वजह से ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि वो मंदिर पहुंच पाएंगे, इस पूजा में शामिल हो पाएंगे। झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री उड़ान नहीं भर सकेंगे। काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं और अब यही बात निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम नहीं जा पाएंगे बारिश की वजह से, क्योंकि चॉपर उड़ान नहीं भर सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राहुल, क्या कुछ है ताजा जानकारी? इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि मुख्यमंत्री उड़ान नहीं भर पाएंगे? बिल्कुल, लेकिन इस मौसम जो राजधानी में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ, लगातार बारिश हो रही है और देर रात से बारिश शुरू हो गई थी, रुक रुक के बारिश हो रही है, अभी सुबह से लगातार बारिश पड़ रही है। तो ऐसे में उड़ान भर पाना मुख्यमंत्री का मुश्किल है। तो अभी तक जो हमारे पास सूचना है, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने आवास पर मौजूद हैं और लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में उनके केदार जाने पर जो है बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने आवास पर मौजूद हैं और मौसम खराब के चलते उड़ान फिलहाल नहीं भर पा रहे हैं। उसी साथ जी राहुल, क्या सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया है कि आगे अगर मौसम साफ होता है तो मुख्यमंत्री उड़ान भरेंगे, या फिर कोशिश की जाएगी कि मुख्यमंत्री किसी तरीके से वहां पहुंच पाए? देखिए, अगर मोटे तौर पर देखें तो सरकार ने निर्णय लिया था 11 तारीख को, जो 11 सितंबर को केदारनाथ में पूजा कराई जाएगी। तो ऐसे में अभी आधिकारिक तौर पर तो कोई बयान अभी हमारे पास सामने नहीं आया, लेकिन अभी इंतजार कुछ करना पड़ेगा कि आखिर क्या उनकी तरफ से बयान आता है। लेकिन मौसम लगातार बिगड़ा हुआ और यहाँ भी राजधानी ऊपर भी, जो पहाड़ों में भी, वहाँ भी लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में अभी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया का भी अभी इंतजार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो उस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। देहरादून में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब ये संभव नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री केदारनाथ के लिए उड़ान भर सके। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इस वक्त अपने आवास में ही मौजूद है और बारिश के चलते उनका केदारनाथ पहुंच पाना संभव नहीं है। पहले यही निर्धारित किया गया था कि मंदिर समिति के लोगों, रावल और मुख्य पुजारी के साथ साथ वहां पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और साथ ही साथ हरक सिंह रावत तथा कुछ अन्य लोग भी इस पूजा में सम्मिलित होंगे। लेकिन मौसम की वजह से अब ये कम ही लग रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अब उड़ान नहीं भर पाएंगे। और लगातार हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक बार फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, आज शुद्धिकरण की प्रक्रिया इस वक्त हो रही है, आपने बताया काफी जटिल है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके का वहां पर सामूहिक रूप से लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद ये प्रक्रिया बहुत अहमियत रखती है। 11 बजे के बाद यहाँ पर रुद्राभिषेक किया जाना है और उसके बाद श्रृंगार। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं किस तरीके से रुद्राभिषेक किया जाता है, आखिर क्या कुछ ये प्रक्रिया है और कितनी महत्वपूर्ण है ये शिव भक्तों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, शुद्धिकरण के बारे में सबसे पहले ये समझ लें कि शुद्धिकरण वह प्रक्रिया है जिसको बिना किए आप किसी भी स्थान में, ऐसे अपवित्र स्थान में जहाँ पे वहाँ मौतें हुई, आप उस स्थान में दोबारा पूजा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी परिस्थिति में महादेव की पूजा आराधना करते हैं, किसी ने जा कर के जल चढ़ा दिया, तो निश्चित ही उसका बहुत ज़्यादा कोप दोबारा फिर एक बार उस व्यक्ति को, उसके परिवार को और समाज को देखना पड़ सकता है।
तो शुद्धिकरण की भूमिका सबसे पहली है। सबसे पहले शुद्ध किया जाएगा, जिस तरीके से हम और आप अपनी दैनिक दिनचर्या में अपने घरों में करते हैं। आप प्रातः सो के उठते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं, अर्थात पूजा पाठ करते हैं। तो जब तक आप स्नान ध्यान करके स्वयं को शुद्ध नहीं कर लेते, फिर आप पूजा के स्थान में जाते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं और फिर वहाँ पूजा करते हैं। तो बस बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये समझिए कि मंदिर के उस परिसर को, जो भी वहाँ पे नकारात्मकता थी, नकारात्मकता दो तरीके से होती है, शुद्धि और अशुद्धि। हमारे शास्त्रों में शब्द टर्म जो यूज़ किए गए हैं, एक तो वहाँ अशुद्धि है कि वहाँ पे शव पड़ा है, वहाँ गंदगी पड़ी है, मलबा पड़ा हुआ है। दूसरा अशुद्धि जो हम देख नहीं पाते, लेकिन जो उस शिला यानी जो उस देवता की शान में हमसे गुस्ताखी हो गई या जाने अनजाने जो भी कारण रह गया, उसके हम शुद्धि करते हैं, अर्थात क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ भी हुआ आप उसे हमें क्षमा करें, और उसके बाद हमें ये आज्ञा दें कि अब इस स्थान को हम शुद्ध करके, वैदिक प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध करके हम आपकी पूजा आराधना कर सकते हैं। जी, अब बात आती है आचार्य जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जुड़े हुए, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज एक बार फिर पूजा शुरू हो रही है केदारनाथ धाम में। आपका क्या कहना है, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है इस पर? नहीं, पूजा तो रुकनी नहीं चाहिए थी। विषम परिस्थितियों में भी पूजा होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है वहाँ के पुजारियों पे, और क्योंकि भाई ईश्वर ने तो कभी कहा नहीं कि तुम मेरी पूजा करो। जी जी, लेकिन हमारी श्रद्धा है तो पूजा तो अविरल चलती रहनी चाहिए थी, और विषम परिस्थितियों में भी चलती रहनी चाहिए थी। और अगर इस समय अगर उन्होंने फिर शुरू किया है, यद्यपि अभी भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो मैं तो स्वागत ही करूंगा इसका। जी बिल्कुल, अच्छी बात है अगर पूजा अनवरत चलती रहे और विषम परिस्थितियों में भी चलती रहे, तो इसका तो स्वागत ही किया जाना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। नरेंद्र जी, आप उत्तराखंड के लिए एक गौरव है। जिस तरीके से आप अपने गायन के माध्यम से उत्तराखंड की शान बढ़ाते हैं, हम चाहेंगे कि आप आज केदारनाथ बाबा के शान में उनके लिए कुछ पंक्तियां कहें, अपने अंदाज में उनको कुछ समर्पित करें। अब केदार बाबा के लिए तो हमने काफी वो किया है। इस समय कुछ याद मुझे आ नहीं रहा है। एक बहुत पहले एक गाना बनाया था मैंने, जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय, जमुनोत्री जय जय। जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय, जमुनोत्री जय जय। हे बाबा केदार तेरो जनो ऊंचो धान, तनी ऊंचो राखी ये देशा को मान, तनी ऊंचो राखी ये देशा को मान। जय बद्री केदारनाथ। जी बिल्कुल, भोले बाबा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। लगातार उत्तराखंड पर उनकी कृपा बनी रहे, हम तो यही चाहेंगे। नरेंद्र जी, अगर उत्तराखंड की संस्कृति की हम बात करें तो लगातार हमारे लोकगीतों में, हमारी संस्कृति में भोलेनाथ का बखान बहुत किया जाता है। उनकी महिमा से काफ़ी हमारी संस्कृति जुड़ी है, गायन भी जुड़ा हुआ है। क्या संबंध आप देख पाते हैं हमारे लोकगीतों और भोलेनाथ की भक्ति के बीच? यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड में जो केदार एक 12 लिंगों में से, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग केदारनाथ का भी है, 11वां लिंग। और यहाँ पर आदिदेव शिव के जो हैं वो महादेव के सबसे ज्यादा मंदिर यहाँ महादेव और भगवती के हैं। यहाँ का आदिदेव महादेव जी हैं और आदि देवी भगवती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पूजा जो है होती है वो भगवती की और महादेव की होती है। तो उत्तराखंड के लिए तो महादेव, और कैलाश पर्वत भी यही है। तो कैलाश से जुड़ा हुआ, और फिर जो पांडवों ने स्थापना की है इन मंदिरों की, महादेव के आदिदेव होने के कारण उनके, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पुजारी और सबसे ज्यादा आस्था ये महादेव पे है लोगों की, और माँ भगवती पे है। जी जी। नरेंद्र जी, आपने उत्तराखंड की संस्कृति को भी बहुत करीब से देखा हुआ है। उत्तराखंड की संस्कृति में किस तरीके से रचे बसे हैं महादेव?
जैसा मैंने कहा कि यहाँ सबसे ज्यादा पूजा जो है वो महादेव के, और गांव में जो है शिवालय हैं यहाँ पर जी। शिव के सबसे ज्यादा मंदिर हैं, तो यहाँ लोगों के शिव के प्रति बहुत ज्यादा आस्था है। और फिर उसके बाद फिर भगवती के, माँ भगवती के प्रति लोगों की ज्यादा आस्था है। तो यहाँ पर तो उसको, शिव को, आदिदेव को बहुत ज्यादा लोग मानता देते हैं। और यहाँ गांव में शिव के पूजा है। आपको रामकृष्ण के मंदिर बहुत कम मिलेंगे, लेकिन शिव के सबसे ज्यादा मंदिर यहाँ हर गांव में, हर उसमें मिल जाएंगे आपको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह नेगी जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने अंदाज में भोलेनाथ को कुछ पंक्तियां समर्पित भी की और बताया किस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति और शिव भक्ति आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि भोलेनाथ का जो आवास है, उनका जो सबसे ज़्यादा उनकी पूजा पहाड़ों पर ही की जाती है। उत्तराखंड में ही भोलेनाथ का आवास है और यहीं पर शिवालय तमाम मौजूद हैं। और इस बीच आचार्य जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केदारनाथ में जो आज महाअभिषेक होने जा रहा है, उस पर लगातार हमारी एक खास पेशकश जारी है। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, हम आपसे जान रहे थे कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है और उसके बाद रुद्राभिषेक क्या है। आज 11 बजे के बाद केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक किया जाना है, क्या कुछ है ये पूजा अर्चना? जी बिल्कुल, देखिए रुद्राभिषेक की बात पे आऊँ उसके पहले मैं नेगी जी की बात पे कुछ कहना चाहता हूँ। हर व्यक्ति की आस्था बहुत ज़्यादा है। आप महादेव से जोड़ करके देख सकते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंगों से जोड़ करके देख सकते हैं, या यूँ कहें कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है एको देवो महेश्वर, अर्थात एक ही देवता है जो सबसे प्रधान है, वह है महादेव। उसी प्रकार से हर व्यक्ति की श्रद्धा, हर व्यक्ति की आस्था उनमें है। हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले, सबसे ज़्यादा माने जाने वाले हर व्यक्ति, कोई पिता के भाव से पूजता है, कोई पति भाव से पूजता है, कोई पुत्र भाव से पूजता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्नेहिल संबंध महादेव के साथ बना हुआ है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में है, उनमें से एक केदारेश्वर जी भी है। जिस तरीके से नेगी जी ने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी उनकी पूजा होनी चाहिए थी, हमारे शास्त्रों में ये भी कहते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अर्थात जितने लोग होंगे, जितने सिर होंगे, जितने मुंड होंगे, उनके अपने अलग मत होंगे। आप जितने लोगों से बात करेंगे उनके अलग विचार होंगे। बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में आपद धर्म नाम का एक शब्द आता है, एक टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं आपद धर्म, अर्थात हमारे शरीर का धर्म। जब हम इस लायक ही नहीं है, हम इस योग्य ही नहीं है, हम स्वयं सक्षम नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, चाहे वो प्राकृतिक परिस्थितियां हो या वहां की जो पूजन परिस्थितियां हो, वह इस परिस्थिति के अनुकूल ही नहीं है कि कोई व्यक्ति वहां जाए और उनकी पूजा करे, तो ये संभव नहीं है। आपद धर्म का ध्यान रखना सबसे पहला होता है। ऐसे में देवी देवता भी बिल्कुल बिल्कुल देवी देवता भी बुरा नहीं मानते हैं। आचार्य जी, आपको यहाँ पर मैं एक बार फिर रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रीतम भड़तपाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक लोक गायक हैं। तो भड़तवाड़ जी से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम जी, आज एक बार फिर केदारनाथ धाम में पूजा शुरू होने जा रही है, आप कितने उत्साहित हैं इसको लेकर? जी बहुत ज्यादा उत्साहित होने वाली बात भी है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये पूजा रुकी हुई थी और विषम परिस्थितियों में अगर ये पूजा शुरू कर दी गई है, हालांकि वहाँ पर आम लोगों के लिए अभी रास्ते खुले नहीं हैं और पूजा का महत्व तो तब ज्यादा होता जब स्थानीय लोग भी वहाँ पर होते, लेकिन जो भी है फिलहाल पूजा शुरू हो गई है। और ये शैव की भूमि है, शिवमय भूमि में अगर शिव की पूजा नहीं होगी तो यहाँ के देवी देवता, ये माना जाता है कि उनका अनुष्ठान नगण्य होता है। तो इन परिस्थितियों में अगर पूजा शुरू हुई है तो ये स्वागत योग्य। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब भरतवाड़ जी, आप जागर के लिए जाने जाते हैं और जागर उत्तराखंड की संस्कृति से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में जो रहने वाले हिंदू हैं वो जागर की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा मानते हैं। देवी देवताओं से संपर्क के लिए इस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा माना जाता है। आप अपने अंदाज में किस तरीके से केदारनाथ धाम के लिए कुछ समर्पित करेंगे? जी, ये शिवमय भूमि, जैसा मैंने कहा, यहाँ पे हमारे जो शिव हैं वो शिव वो वाले नहीं है जिनके गले में माला हो, जिनके गले में
भुजंग लटका हुआ। हमारे शिव पहाड़ के शिव हैं, जो पहाड़ किसान गांव चराते हुए शिव माने जाते हैं। और यहाँ कण कण में भगवान शिव का वास, धार धार में भगवती जगदम्बा का वास है जी। तो एक गीत इस तरह का कोई है जी। मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो, तेरी खुकली माँ जन्म हो बार बार, तेरी खुकली माँ जन्म हो बार बार, मेरो इलामवर्ती मुल्क यो पहाड़ प्यारो, मेरो शिव जी को देश यो पहाड़ प्यारो। शिव जी जक होवे लादो पार्वती कदी नेले गोडे, नो छोप्या नो बती का बाजा बजदी रंदी रोज बड़े, धरती को बैकुंठ बदरी को धाम, केदारनाथ जा मोक्ष को धाम, अमृत जल गंगा जमुना अलकनंदा को, मेरो हिमवंती देशा यो पहाड़ प्यारो, मेरो शिव जी को देशा यो पहाड़ प्यारो। ये भगवान शिव में भूमि है और यहाँ पर शिव जी की पूजा का होना हमारे लिए फलदायी होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, एक आचार्य होने के नाते आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी पूजा पाठ महादेव की बाधित हो गई थी, आज वह दोबारा से एक बार बहाल की जा रही है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि जैसे ही परिस्थितियाँ सरकार के लिए ऐसी हो पाई, सरकार के नियंत्रण में आ पाई, सरकार ने सबसे पहला काम ये किया कि धर्माचार्यों को बैठा करके एक बहुत ही विशेष मुहूर्त निर्धारित किया गया। जो गलतियां पुराने समय में हो गई हैं उन्हें दोबारा से उनको एक कह सकते हैं ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित ही ये स्वागत योग्य कदम है। आज की तिथि के बारे में मैंने कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा की थी। जो लोग अभी जुड़े हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि आज की तिथि बहुत ही विशेष तिथि है, जिस तिथि को निर्धारित किया गया है केदारेश्वर महादेव के मंदिर को, प्रांगण को शुद्ध करने के लिए और दोबारा प्राण प्रतिष्ठा रुद्राभिषेक के माध्यम से करके उनकी पूजा दोबारा सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जिसे लोलारकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए और लोलारक षष्ठी के नाम से जानते हैं, सूर्य षष्ठी के नाम से जानते हैं। आज की तिथि में व्रत करती हैं महिलाएं। आज की तिथि का बहुत ज़्यादा महात्म है उत्तर भारत में। अपने परिवार के कल्याण के लिए और संतति की वृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए, अर्थात पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की सुरक्षा के लिए और उनकी अभिवृद्धि के लिए। तो आज का दिन जो है वो बहुत विशेष है। आज षष्ठी में ही सप्तमी का समावेश हो रहा है और अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ऐसा कहते हैं, सप्तमी जो आज लग रही है उसे संतान सप्तमी कहते हैं। एक तरफ षष्ठी तिथि का महात्म, दूसरी तरफ सप्तमी का महात्म और उसमें अनुराधा नक्षत्र का संयोग जो है इस तिथि को और विशेष बना देता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि आज की तिथि जो है वह किसी भी प्रकार की ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्ति के लिए बहुत ही विशेष है। अब आपने देखा कि प्रकृति ने जिस तरीके से यहाँ पे मौत का तांडव खेला, जो नरसंहार यहाँ हुआ, उसे आप ब्रह्म हत्या ही मान करके चलेंगे और इसमें आप किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं बना सकते। जैसा मैंने कहा, इस ब्रह्म हत्या के लिए, इस नरसंहार के लिए हम सब बराबर समान रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की कि प्रकृति को अपना ये स्वरूप दिखाना पड़ा, रौद्र रूप दिखाना पड़ा। दूसरी तरफ देवी देवताओं के पूजा पाठ में भी बहुत सारे नियमों को ताक पे रखा गया, नियम की अवहेलना की गई, जिसको आज हम लोग एक बार अपनी भूल या चूक मान करके सुधारने का क्रम ले रहे हैं। तो आज का दिन बहुत विशेष है। आप अपने घरों में बैठ करके आज षष्ठी उपरांत सप्तमी तिथि का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आप अपने अपने स्थानों में महादेव शिव का ध्यान करें, पूजन पाठ करें, क्योंकि आज की जो तिथि है, जैसे मैंने बताया, लोलारकेश्वर महादेव का दर्शन और लोलारक कुंड में स्नान काशी में किया जाता है। तो आप जहां कहीं भी आपसे संभव हो सके महादेव का दर्शन करें और उस शिवलिंग में ही, उस महादेव की मूर्ति में ही आप भगवान केदारेश्वर का ध्यान करें, केदारनाथ जी का ध्यान करें और उनसे अपने कल्याण की प्रार्थना करें। महादेव बहुत ही भोले हैं, वह निश्चित हम सबका कल्याण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल,
भगवान बहुत ही भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। कहा जाता है कि थोड़ी सी पूजा अर्चना से अगर सच्चे दिल से उनकी आराधना की जाए तो ज़रूर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे साथ बने रहे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।